रात का अंधेरा छा गया था। सितारे टिमटिमा रहे थे, मानो डर से कांप रहे हों। इस रात की खामोशी में एक रहस्य छुपा था। एक पुराना हवेली अपनी भयानक खामोशी में डूबा हुआ अतीत के भूतों को छुपाए हुए था। हवेली की टूटी खिड़कियों से चांदनी छनकर अंदर आ रही थी। आज इस हवेली में कुछ दोस्त एक साथ आ रहे थे। वे जानते थे कि यह रात साधारण नहीं थी। एक चुनौती का सामना करने के लिए उनके दिलों में डर था, लेकिन हिम्मत भी थी। एक ऐसी शक्ति को चुनौती देने के लिए जो समझ से परे थी। हवेली के अंदर की हर चीज जैसे एक कहानी कह रही थी। ये कहानी है उनके साहस की और उनके सामने आने वाले अकल्पनीय खतरे की। उनके कदमों की आहट जैसे हवेली की दीवारों में गूंज रही थी। लेकिन पहले, क्या आपने क्यूरियस क्वांटा को सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं, तो अभी करें। यह रहस्य और अज्ञात की दुनिया का आपका प्रवेश द्वार है। अब कहानी पर वापस। हवेली के दरवाजे खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या वे इस चुनौती का सामना कर पाएंगे? क्या वे इस रहस्यमयी हवेली के भूतों से बच पाएंगे? ये जानने के लिए बने रहें। दोस्तों ने हवेली के दरवाजे पर कदम रखा। यह एक पुरानी खंडहर हवेली थी जो वर्षों से वीरान पड़ी थी। चारों ओर अंधेरा और रहस्यमयी माहौल था। हवा में ठंडक थी, एक अजीब सी गंध जैसे पुरानी किताबें और सड़ता हुआ लकड़ी। हर कोने में धूल और जाले थे जो इस जगह की पुरानी कहानियों को बयां कर रहे थे। क्या तुमने वो आवाज सुनी? रिया ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। बस चूहों की आवाज होगी, विजय ने जवाब दिया। लेकिन उसकी आवाज में भी झिझक थी। वह खुद भी इस जगह की रहस्यमयी ऊर्जा को महसूस कर रहा था। हवेली की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी हुई थीं। ये तस्वीरें एक समय की गवाह थीं। इपोसी सभ्य साबियम चबिहाय। यह हवेली जीवन से भरी हुई थी। मुस्कुराते हुए चेहरे अब धूल और समय के पीछे छिपे हुए। उन चेहरों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वे कुछ कहना चाहते हो। ऐसा लग रहा था जैसे वे देख रहे हो। उनकी आंखों में एक कहानी छिपी हुई हो। उन आंखों में एक रहस्य था जो इस हवेली के अतीत को उजागर कर सकता था। यह जगह अजीब है, अमित ने कहा। उसकी आवाज थोड़ी ऊंची हो गई। वह इस जगह की अजीब और गरीब ऊर्जा से परेशान था। क्या हम वापस जा सकते हैं? उसकी आवाज में डर और बेचैनी थी। सभी दोस्त एक दूसरे की ओर देखने लगे, जैसे वे भी इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हों। लेकिन वापस जाने में बहुत देर हो चुकी थी। वे उस पुरानी हवेली के पास पहुंच चुके थे, जहां से लौटना अब असंभव था। उन्होंने महसूस किया कि हवा भारी हो गई है। हर कदम के साथ धुंध और गहरी होती जा रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें घेर लिया था। वे महसूस कर सकते थे कि कुछ अनजाना और भयानक उनके बहुत करीब है। मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, नेहा ने कहा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, जैसे उसने कुछ भयानक देख लिया हो। अचानक एक तेज आवाज ने हवेली को हिला दिया। ऐसा लगा जैसे कोई भारी वस्तु गिर गई हो और हवेली की दीवारें भी कांप उठीं। एक दीपक गिर गया, टूट गया और कमरे में अंधेरा छा गया। अंधेरे ने सब कुछ निगल लिया और वे एक दूसरे को भी नहीं देख पा रहे थे। क्या हो रहा है? कि जी, रिया चिल्लाई। उसकी आवाज दहशत से भरी हुई थी। उसकी चीख ने सन्नाटे को और भी भयानक बना दिया। विजय ने अपनी टॉर्च जलाई, लेकिन रोशनी कमजोर और अप्रभावी लग रही थी। टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीरने में असमर्थ थी। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा उन्हें निगल रहा हो। हर तरफ से परछाइयां उन पर हावी हो रही थीं और वे खुद को असहाय महसूस कर रहे थे। आ रही थी।
हमें यहां से जाना चाहिए, अमित ने कहा घबराहट में। लेकिन विजय अड़ा रहा। नहीं, हम यहाँ एक कारण से आए हैं। हमें पता लगाना होगा कि यहाँ क्या हो रहा है। उन्होंने एक धूल भरी मेज के चारों ओर बैठने का फैसला किया। विजय ने अपनी बैग से कुछ मोमबत्तियां और एक पुरानी किताब निकाली। यह एक स्प्रिट बोर्ड है, उसने समझाया। इसकी मदद से हम आत्माओं से बात कर सकते हैं। नेहा ने झिझकते हुए पूछा, क्या यह सुरक्षित है? विजय ने कंधे उचका दिए। हमें जल्द ही पता चल जाएगा। उन्होंने अपनी उंगलियां बोर्ड पर रखीं और विजय ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। हवा ठंडी हो गई और मोमबत्तियों की लौ अजीब तरह से टिमटिमाने लगी। अचानक बोर्ड हिलने लगा। प्लैंचेट, जैसे किसी अदृश्य शक्ति द्वारा निर्देशित हो, अक्षर से अक्षर पर घूमने लगा। भागो, संदेश पढ़ा। यह बस एक मजाक है ना? रिया ने बेचैनी से कहा। लेकिन इससे पहले कि कोई जवाब दे पाता, कमरे में एक भयानक चीख गूंज उठी। एक ठंडी हवा का झोंका उन्हें टकराया और मोमबत्तियां बुझ गईं, जिससे वे पूरी तरह से अंधेरे में डूब गए। यह एक गलती थी, नेहा चिल्लाई। हमें यहां से जाना चाहिए। घबराहट में वे अपने पैरों पर चढ़ गए। अंधेरे में ठोकर मारते हुए बाहर निकलने के लिए दौड़े। लेकिन हवेली में फंसना आसान नहीं था। दरवाजे अचानक बंद हो गए, खिड़कियां चरमरा गईं और गलियारों में भयानक आवाजें गूंज उठी। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली ही उन्हें अंदर खींचने की कोशिश कर रही हो। अंत में ठोकर मारते और लड़खड़ाते हुए वे मुख्य द्वार तक पहुंचने में कामयाब हो गए। उन्होंने दरवाजे को धक्का दिया और ठंडी रात की हवा में सांस ली, जैसे डूबने से बच गए हों। वे हवेली से जितना दूर भाग सकते थे भागे। उस भयानक रात की यादें उनके पीछे पीछे दौड़ रही थीं। उस रात के बाद उनमें से कोई भी पहले जैसा नहीं रहा। उन्होंने सच्चाई का सामना किया था, एक ऐसी सच्चाई जिसने उनके दिलों में हमेशा के लिए भय पैदा कर दिया था। तो अगली बार जब आप खुद को अंधेरे में पाएं, तो याद रखें कि हम अकेले नहीं हैं। ऐसी ताकतें हैं हमारी समझ से परे, जो हमारे चारों ओर छिपी हुई हैं। और यदि आप अधिक जानने की हिम्मत करते हैं, तो क्यूरियस क्वांटा को सब्सक्राइब करना न भूलें। लेकिन सावधान रहें, क्योंकि कुछ रहस्य छिपे रहना ही बेहतर होता है।